गिरिवरधारी। जया गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जया यशोदनंदना जया व्रज जनरंजना। जया यमुना तीरावनचारी। जया कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जया राधा पथ सती गौरानिताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजगाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजगाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। व्रज भूमि वृंदावन धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, श्री श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आज इस भगवत गीता की कक्षा में। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। उस श्लोक को हम पहले उच्चारण करेंगे। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदात्थम तताम समुदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदाहृतम्। और कोई? ठीक है, शब्दार्थ। यत जो, अग्रे प्रारंभ में, चा भी, अनुबंधे अंत में, चा भी, सुखम सुख, मोहनम मोहमय, आत्मनः अपना, निद्रा नींद, आलस्य आलस्य, प्रमाद तथा मोह से, उत्थम उत्पन्न, तत् वह, तामसम तामसी, उदाहृतम कहलाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा
आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं मेरे बाद अनुवाद को। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं होता है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम, मोह है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में में सुख दुख ही दुख मिलता है। उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है आज का। आशा करता हूं कि आपको जरूर इस श्लोक से कुछ सीखने को मिलेगा। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन महात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम सामु दाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न है, वह तामसी कहलाता है। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है सुख की। इसके पहले भगवान ने दो अन्य तरह के सुख बताए हैं, जो कि सतोगुणी सुख होता है और रजगुणी सुख होता है। और उन सुखों को बताने के बाद अब भगवान यहाँ पे तमोगुणी सुख की चर्चा कर रहे हैं। इसको हम अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये तमोगुणी सुख क्या होता है। हमारे जीवन में सुख हम आते हैं और हम सुख के लिए अपने जीवन में प्रयास भी करते हैं। इस संसार में हर मनुष्य जो है सुख की तलाश में है, लेकिन ये मनुष्य के गुणों के संग के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से सुख को
लेने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक है, कारणा गुण संगस्य सदसत जन्म योनिषु, कि जो गुण है उसका जब कोई जीवात्मा संग कर लेता है तो उसका जो स्वभाव हो जाता है वो उसी के अनुरूप हो जाता है। उसे उस तरह के गुणों का संग करने में आनंद आने लगता है और ऐसे ही फिर आनंद लेने का प्रयास करता है जीवात्मा अलग अलग गुणों के माध्यम से। तो यहाँ पे उन्हीं गुणों के माध्यम से सुख लेने के जो प्रयास हैं उनसे क्या हमें परिणाम मिलता है उसकी भी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो भगवान ने यहाँ पे सबसे पहले जो बोला है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौवे क्या करते हैं, हमेशा गंदी जगहों पे रहते हैं, कूड़े करकट की ढेर के पास रहते हैं और उनको वो वहां पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको वहां पे आनंद आता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो कौवे होते हैं उनको ऐसे गंदी जगहों पे ही आनंद आता है, गंदी जगहों से आनंद लेने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने तमोगुण का संग कर रखा है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि कई लोग कूड़े के ढेर के पास बैठे रहते हैं और वो आनंद लेते रहते हैं, उन लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है, वो संतुष्ट रहते हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए भी संतुष्ट रहते हैं। हालांकि जब कोई दूसरा मनुष्य गुजरता है वहाँ से जो कूड़े करकट के ढेर के पास कभी भी आश्रय नहीं लेता है तो उसको क्या होता है, बहुत ही कष्ट होता है, वो नाक को बंद कर लेता है, उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। लेकिन उसी जगह पे कुछ लोगों को आनंद आ रहा होता है। प्रभुपाद जी जब गए थे पाश्चात्य देश में इस भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने देखा कि लोग पूरी तरीके से तमोगुण से लिप्त हैं और उनके आनंद लेने का जो आधार है वो है नशा। वो पड़े रहते थे, कूड़े के ढेर के पास पड़े रहते थे, गंदी नालियों के पास पड़े रहते थे, निर्वस्त्र पड़े रहते थे। उन्हें अपने बालों को कटाने का समय, बालों कटाने की बुद्धि ही नहीं आती थी कि मुझे अपने बाल वगैरह कटा लेने चाहिए। और स्त्री पुरुष साथ में निर्वस्त्र ऐसे ही पड़े रहते थे गंदी जगहों पे। ऐसी हालत में प्रभुपाद जी ने उनको बदल दिया इस कृष्ण भावनामृत के माध्यम से। अगर जीवन में किसी को बदलाव लाना है तो ये कृष्ण भावनामृत का ही सहारा है एकमात्र। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं अपने प्रवचन में कि मात्र ये कृष्ण भावनामृत ही है जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। अन्य कोई भी भौतिक जो तौर तरीके हैं उनके माध्यम से बदलाव नहीं आते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जो पुलिस थी वो भी प्रभुपाद जी के पास आकर के ऐसे तमोगुणी लोगों को ला करके प्रभुपाद जी के संरक्षण में भेज करके चली जाती थी कि आप इनको देखिए, क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका था बहुत पैसे खर्च कर रहा था ऐसे तमोगुणी लोगों को ड्रग एडिक्शन से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, बस पैसे व्यय हो रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने ये जो आनंद दिया कृष्ण भावनामृत का, आध्यात्मिक आनंद, इसके माध्यम से पूरी तरीके से उनका जीवन जो है बदल गया और वो सारे के सारे तमोगुणी कार्यकलाप छोड़ दिए। ना सिर्फ कुछ टेम्परेरी या कुछ समय के लिए, वो परमानेंटली छोड़ दिए। और जब ऐसा देखा वहाँ के पुलिस ने तो उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर वो प्रभुपाद जी से सहायता लेने लगे इस तरीके से। ये भी एक प्रचार करने का बहुत अच्छा माध्यम था प्रभुपाद जी का कि नौजवान युवक प्रभुपाद जी के पास आते थे। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने लोगों की जीवन बदला। तो यहाँ पे भगवान तीन मुख्य बातें बता रहे हैं। यहाँ पे एक बात भगवान बोल रहे हैं, हम तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है वो क्या है, वो है तमोगुणी सुख।
वो तमोगुणी सुख कहलाता है, जो शुरू में भी मोह कारक हो और अंत में भी मोह कारक हो। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं जो निद्रा से उत्पन्न होता है सुख, वो भी तमोगुणी सुख है। निद्रा में आनंद आता है और वो आनंद जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस में रखा गया है, की कैटेगरी में रखा गया है, तमोगुण की कैटेगरी में रखा गया उस आनंद को। उसके बाद भगवान बता रहे हैं आलस्य। आलस्य से जो उत्पन्न होता है सुख, आलस करने में एक आनंद आता है, तभी तो लोग आलस्य करते हैं कि यार छोड़ो ना, कोई बात नहीं, बैठे रहो। हाँ, कुछ हो रहा है, घट रहा है, कुछ नुकसान होता जा रहा है, लेकिन होने दो, नुकसान हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उसके लिए कोई प्रक्रिया करने की का अंदर से उत्साह नहीं आ रहा है, नहीं करना चाहता मैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए उत्साह, कोई भी नुकसान होना है हो जाए। ऐसा जो सुख है, ये सुख ले रहा है ऐसे नुकसान होने के बाद भी, वो है तमोगुणी सुख। और इसके बाद है मोह से उत्पन्न और हाँ, और जो मोह से उत्पन्न होता है वो भी सुख जो है तमोगुणी सुख है। तो पहला सुख जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो सुख प्रारंभ में तथा परिणाम में जीव को मोहित करता है, दोनों ही टाइम पे ये मोहित करके रखता है, वो सुख तमोगुणी है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख जीव के विवेक को इस प्रकार ढक लेता है जो वह क्रिया के प्रारंभ को तथा परिणाम को भी समझ नहीं पाता है। जीव यह सोच नहीं पाता कि इस सुख का परिणाम उसके लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा। इसका अर्थ है कि तामसी सुख जीव की बुद्धि को ढक लेता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कभी कभी कुछ लोग शराब पी लेते हैं, तो शराब पीने के बाद वो ऐसा मोहित हो जाते हैं कि कभी कभी वो अपने ही परिवार के जनों को गाली दे रहे होते हैं, अपने ही पिता को गाली दे रहे होते हैं। उन्हें, उनकी बुद्धि को ये मोह जो है पूरी तरीके से ढक लेता है और ये एहसास ही नहीं होता है कि वो अपना ही अहित कर रहे हैं, अपने ही पिता को गाली दे रहे हैं, अपने ही परिवार के जनों का नुकसान कर रहे हैं। हालांकि जब बुद्धि स्थिर होगी तो उस टाइम पे ये जरूर एहसास होगा, उस टाइम पे फिर और ज़्यादा अत्यधिक कष्ट होगा इस चीज़ को जान करके। लेकिन यहाँ पे जो कर रहे हैं ये किस लिए हो रहा है, ये मोहित होने के कारण हो रहा है। जो सुख प्रारंभ में तथा परिणाम में भी जीव को मोहित करता है। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिस प्रकार कुंभकर्ण राम की सेना के साथ युद्ध कर रहा था, तो वहां पे वानर सेना को ऐसे मुट्ठियों में उठा करके कुंभकर्ण निगलते जा रहा था। लेकिन साथ के साथ वो अपने ही पार्टी में जो राक्षस गण थे उनको भी साथ में उठाते उठाते मुट्ठी से निगलते जा रहा था। तो उसे क्योंकि उसे इतना आनंद आ रहा था ये जो रक्त है पीने में, इतना आनंद आ रहा था कि वो अब ये भेद भी करना भूल गया था, भेद भी नहीं कर रहा था कि कौन हमारी पार्टी का है, कौन उनकी पार्टी का है, बस आनंद चाहिए। नुकसान होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रावण ने उसे जगाया था अपनी मदद के लिए, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया था अपनी मदद के लिए, लेकिन ये तो ऐसा कार्य कर रहा था जिससे कि रावण की भी हानि हो रही थी। तो ये जो सुख मिल रहा है कुंभकर्ण को, इसे तमोगुणी सुख कहते हैं। तो इसके पहले भगवान ने रजोगुणी सुख भी बताया है। रजोगुणी सुख में असल में इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य आनंद लेने का प्रयास करता है, और सतोगुणी सुख में मनुष्य इंद्रियों को संयमित करके सुख लेने का प्रयास करता है। वो सुख जो होता है सतोगुणी सुख, वो थोड़ा कड़वा होता है, शुरू में बहुत कड़वा लगता है। उसके लिए जो प्रयास हम करते हैं, जैसे सुबह उठना, बहुत कष्टदायक होता है। इसमें क्या है ना, इंद्रियों को वश में करना होता है, मन को वश में करना होता है, लंबे समय तक अभ्यास करना होता है, उसके बाद जाकर के ये सुख हमें मिलता है।
लेकिन जो रजोगुणी लोग होते हैं वो भी, हालांकि सतोगुण से नीचे का सुख है ये, लेकिन तमोगुण से ऊपर का सुख है, ये बीच का सुख है। रजोगुणी लोग भी गुणी सुख से ऊपर का सुख प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों के अंदर बहुत प्रबल इच्छाएं होती हैं, धन संचय करने की, धन को से आनंद लेने की। रजोगुणी सुख स्त्री और पुरुष के बीच का सुख भी होता है, जो अपोजिट सेक्स के द्वारा आनंद मिलता है, वो भी रजोगुणी सुख के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब कोई इंसान धनोपार्जन करने के लिए बहुत ही प्रयास करता है तो उसे काफ़ी हद तक मेहनत करना होता है, अपने मन को भी कुछ जगहों पे वश में रखना पड़ता है। मन को वश में जब तक अगर वो नहीं रखेगा बिल्कुल भी कहीं पे भी, कभी कभी उसको पैसे कमाने के लिए लगा रहेगा, वो कष्ट सह रहा होता है, बहुत कष्ट सह रहा होता है, दिन भर मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, इस उम्मीद में कि उसे आनंद मिलेगा, और इस तरीके से वो आनंद लेने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, अत्यधिक परिश्रम करता है। इच्छा क्या होती है उसके अंदर? भौतिक इच्छाएं होती हैं। उन भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए जो है पूरा संसार, अभी पूरे का पूरा संसार जो है बहुत मेहनत कर रहा है और कष्ट उठा रहा है, और उसके बाद आनंद क्या लेना चाहता है? वो क्षण भर का इंद्रिय सुख, क्षण भर का इंद्रिय सुख लेने के लिए वो काफी मेहनत करता है। तो यहाँ पे उसे अपना विवेक भी यूज करना पड़ता है, बुद्धि यूज करनी पड़ती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा तो मुझे ये सुख मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर सुख है। तमोगुणी सुख बिल्कुल भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, पूरी तरीके से मोह के वशीभूत होता है, कंप्लीट वो आलस में होता है। ये इस तरीके से इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक आलस का सुख अपना एक अलग सुख होता है, आलस का सुख एक अपना अलग सुख होता है। उसमें क्या करता है मनुष्य? बुरी स्थिति में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहता है। जैसे कि अगर वो बिस्तर में लेटा हुआ है, एक छोटे से एग्जांपल समझ रहे हैं, बिस्तर में लेटा हुआ है और उसमें बहुत सारे खटमल पड़े हुए हैं। तमोगुणी लोग ऐसे ही होते हैं, गंदे पड़े रहते हैं और उनके बिस्तर भी गंदे होते हैं, उनका रूम भी गंदा होता है, साफ सुथरे तरीके से नहीं रहते हैं। हालांकि यहाँ तक कि वो रोज़ाना नहाते भी नहीं हैं, स्नान भी नहीं करते हैं। और इसी वजह से फिर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि बिस्तर में खटमल, कभी कभी जो है ऐसे लोगों में खटमल दिखता है। तो खटमल अगर बिस्तर में आता है तो वो लोग जो तमोगुणी होते हैं वो इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं कि मेरे बिस्तर में खटमल है, वो आलस में पड़े रहते हैं। खटमल उन्हें काट रहा है तो काटता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ये आनंद ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि आलस में पड़े रहो। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे खटमल काट रहे हैं, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा खून चूस रहे हैं खटमल, नहीं। आनंद उन्होंने प्रायोरिटी जो दी है आनंद की, वो इस आनंद की प्रायोरिटी दी है जो पड़े रहने में आनंद है, बस पड़े रहो। जो रजोगुणी लोग भी होते हैं वो क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके लिए प्रयास करते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो इसके लिए भी प्रयास नहीं करते हैं वो बिल्कुल आलस में पड़े रहते हैं। जैसे कोई हमने समझा जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार के लिए मनुष्य इधर उधर प्रयास करता है, धनोपार्जन करता है ना, और निद्रा के लिए बहुत अच्छा महल क्रिएट करता है, बनाता है महल, ताकि वो सुखी से रह सके, एसी लगाता है उसके अंदर, है ना, इंद्रियों के माध्यम से सुख लेने के लिए प्रयास करता है बहुत। लेकिन ये तमोगुणी जो होते हैं ना, इनका सुख सिर्फ ये है कि बिस्तर में बस पड़े रहना है, गंदा है, मलिन बिस्तर है, पंखा नहीं चल रहा है, खराब हो चुका है पंखा, कोई मतलब नहीं उन्हें। आलस इतना ज़्यादा होता है कि वो बस उसी में पड़े रहना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रयास नहीं करना चाहते कि इंद्रियों से सुख ले सकें एटलीस्ट, कि पंखा तो सही करवा लें, उसको तो रिपेयर करवा लें उठ करके। आलस इतना हाई होता है, यह है तमोगुणी सुख। तो तमोगुणी सुख यहाँ पे हमें कुंभकर्ण के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि वो
वानरों के साथ साथ अपने ही पार्टी के जो राक्षस गण थे उनको भी निगलते चला जा रहा है। बुद्धि पूरी की पूरी मोहित हो चुकी है। दूसरा एक यहां पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यहां पे जो उदाहरण दिया गया है हिज ग्रेस जीतामित प्रभु जी द्वारा, तो उसको मैं रिपीट करूंगा। जिस समय राजा सौदास वशिष्ठ मुनि के शाप से राक्षस बन गए, उस समय राक्षसी भाव से मोहित होने के कारण वह वन में एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हुए देखकर उन्होंने पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? ब्राह्मण को पकड़ लिया, तथा भूख शांत करने के लिए उस ब्राह्मण को खाना चाहा। उस समय बेचारी ब्राह्मण की पत्नी ने राजा को कहा, हे वीर, तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो, तुम्हें इस प्रकार अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, अतएव मेरे पति को छोड़ दो। यह ब्राह्मण विद्वान है, अत्यंत योग्य है, तपस्या में रत है तथा श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। हे प्रभु, तुम धर्म को जानने वाले हो, तुम राजर्षि हो, तुम एक ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हो, तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध कर सकते हो? इतनी अनुनय विनय करने के बावजूद राजा सौदास ने उस ब्राह्मण को खा लिया। तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख बुद्धि को प्रारंभ में तथा अंत में भी मोहित कर देता है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा था, जब वो एक राक्षस बन गया तो तमोगुण के प्रभाव से उसके अंदर वो प्रवृत्तियां आ गईं। तमोगुणी सुख लेने का प्रयास करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो आ गईं, और उसने अपनी मोहित बुद्धि की वजह से, अपनी मोहित बुद्धि के कारण उसने क्या किया? नहीं देखा कि मैं एक विद्वान ब्राह्मण जो कि कृष्ण का भक्त भी है और जिसका हेतु भी बहुत ही महान है कि एक कृष्ण भावनामृत पुत्र उत्पन्न करना, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत कृष्ण के भक्त हैं, तो वो जो पुत्र उत्पन्न करना चाहेंगे वो भी कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए उत्पन्न करना चाहेंगे। तो फिर भी उन्हें जो है खा लिया। जो दूसरे तरह का जो सुख यहाँ पे बताया गया है वो है निद्रा। निद्रा से जो उत्पन्न होता है वो सुख भी तमोगुणी है। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। रावण ने यही जो अभी हमने कुंभकर्ण का एग्जाम्पल लिया कि उसे जो आनंद मिलता था वो निद्रा के से आनंद मिलता था, तमोगुणी सुख। तो जो कुंभकर्ण था वो तमोगुणी सुख का आदि था। रावण ने कहा कुंभकर्ण निद्रा से उत्पन्न होने वाले सुख से इतना अत्यधिक मोहित रहता है कि उसे इस बात की चिंता ही नहीं कि मैं श्री राम के द्वारा बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूं। कुंभकर्ण को इस बात की चिंता ही नहीं थी कि उसका ही भाई रावण राम के द्वारा बहुत बड़े संकट में पड़ा हुआ है, और वो निद्रा के सुख में जो है पूरी तरीके से मोहित था। तो इस तरीके से रावण की बात से हमें ये पता चलता है कि जो कुंभकर्ण है वो निद्रा के द्वारा उत्पन्न सुख ले रहा था। निद्रा से उत्पन्न सुख व्यक्ति की बुद्धि को इस प्रकार मोहित कर देता है कि वह इस सुख में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित समझता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख निद्रा से प्राप्त होता है वह तमोगुणी होता है और वह सुख बुद्धि को ढक देता है। तो निद्रा एक बेहोशी की हालत होती है। निद्रा को एक मृत अवस्था भी माना जाता है, और एक मृत मनुष्य को क्या पता कि संसार में क्या हो रहा है, वो तो पूरी तरीके से बेहोशी की अवस्था में होता है, और उसके सामने बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर वो निद्रा की अवस्था में होता है तो वो इस तरीके से मोहित हो जाता है, ऐसी बुद्धि उसकी मोहित होती कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि वो एक बहुत ही
विषम परिस्थिति में है, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में है। जैसे कि हमारे एक वैष्णव भजन में भी हम गाते हैं, जीव जागो गौरा चंद्रा बोले, पीसा चिरम माया तारे, जीव जागो गौरा चंद्रा बोले। तो इस तरीके से एक वैष्णव भजन की दूसरी पंक्ति मुझे थोड़ी सी, तो उसमें बताया गया है कि जीव जागो, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है। खतरा यही है कि तुम्हें दोबारा जन्म मृत्यु के संसार चक्र में फंसना पड़ेगा। अगर तुम नहीं उठोगे, तुम अगर अभी अपनी चेतना को विकसित नहीं करोगे, इस निद्रा की जो अवस्था है तुम्हारी, तुम सोए हुए से जीवन व्यतीत कर रहे हो। हालांकि तुम बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में हो, लेकिन फिर भी तुम जो हो इस तरीके से सोए हुए हो, अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हो, जीवन के रोजाना कार्यकलाप में लगे हुए हो। नहीं, जीव जागो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो जो मनुष्य एक सुसुप्त अवस्था में होता है, उसके सामने कितने ही बड़ी खतरा क्यों ना मंडरा रहा हो, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। तो ये सुख जो है तमोगुणी सुख है। ऐसे सुख का कोई लाभ नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से हमारा अहित करने वाला सुख है, तमोगुणी सुख। और इसके बाद है आलस्य से उत्पन्न सुख, वो भी तमोगुणी सुख है। जैसा कि हमने तमोगुणी सुख जो आलस्य से उत्पन्न होता है उसके लिए एग्जाम्पल लिया शुरू में ही, जैसे हमने खटमल का एग्जाम्पल लिया, और एक व्यक्ति पड़ा हुआ है बिस्तर पे और अपने इंद्रिय सुख के लिए भी वो प्रयास नहीं कर रहा है। ये इतना निम्न स्तर का सुख है कि जिसमें इंसान पूर्ण रूप से कुछ प्रयास ही नहीं करता है, बस वो पड़ा रहता है, आलस्य में पड़ा रहता है, मोहित रहती है उसकी बुद्धि, उसको आनंद आ रहा होता है आलस्य में। जिसकी बुद्धि मोहित नहीं है उसे कभी आनंद नहीं आ सकता है ऐसी अवस्था में, लेकिन जिसकी बुद्धि मोहित हो चुकी है तो उसे इसमें आनंद आता है। यहां तक कि ये जो सुख लेने के लिए भी योग्यता चाहिए है, तमोगुणी सुख लेने के लिए भी योग्यता चाहिए है। हर कोई मनुष्य तमोगुणी सुख आसानी से नहीं ले सकता है, उसे भी थोड़ा सा तो संग करना पड़ता है तमोगुण का। जब वो तमोगुण का पर्याप्त संग कर लेता है तब जाकर के वो तमोगुणी सुख लेने का आदी बन पाता के काबिल बन पाता है। जैसे कि मैं कॉलेज में था तो मैं देखता था कुछ हमारे मित्र थे, जब वो अपने स्कूल से आए तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति थे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो देखे कि उनके कुछ मित्र हैं जो तमोगुणी हैं, वो शराब पीते थे। और शराब पीते तो थे ही, लेकिन अपने जो अच्छे मित्र थे जिनके अंदर अच्छे गुण थे उनको भी एक तरीके से फोर्स करते थे कि आप भी मदिरा का पान कीजिए। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई मदिरा पान करे, क्योंकि उनको ऐसे संस्कार मिले ही नहीं बचपन से माता पिता द्वारा। संस्कार तो बात की बात है, यहाँ तक कि जो उस मदिरा से जो बदबू उत्पन्न होती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है, वो भी उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, दूर भागते थे। ऐसे लोगों के साथ वो अपना रूम शेयर ही नहीं करना चाहते थे जो इस तरीके से अपने जीवन में ऐप बना करके रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा अभी कल्चर हो गया हमारा, ये जो एजुकेशन सिस्टम है अभी का इतना पॉल्यूटेड हो गया है। मुझे उस दिन एक दिन हिज ग्रेस जीतामित प्रभु अभी प्रवचन दे रहे थे लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि के दिन, मॉर्निंग लेक्चर। तो उस दिन प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी के स्कूल में एक प्रार्थना होती थी बहुत अच्छी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो मुझे इसमें से थोड़ी सी प्रभु जी से एक अपनी मतलब कॉमन मिला। मैं भी स्कूल में था तो मेरी भी स्कूल में इसकी प्रार्थना होती थी। सुबह सुबह हम लोग गाते थे जब मैं क्लास 5th 6th और 7th में था, केंद्रीय विद्यालय में था। तो यही दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, है ना, हमारे जीवन में आओ हमें परमात्मा बस जाओ, आँखों में बस जाओ। अब मुझे थोड़ा थोड़ा भूल रही हो प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना है। हमारे
ध्यान में आओ, हमारे आँखों में बस जाओ। और बहुत अच्छी प्रार्थना थी, सारे अंधकार को मिटा देना, ऐसे करके था पूरा प्रार्थना। तो मतलब हमें पता नहीं था कि हम कितनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने, डेली डेली कर रहे हैं। लगातार 3 साल करने का मौका मिला ये। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास, हमें तो बस एक रट्टू तोते के जैसे हम गाते थे बस, गाना होता है, बुद्धि बिल्कुल थी नहीं उस टाइम पे। वो तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अभी थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं, हमारे वर्तमान आचार्यों की मदद से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी पता चलता कि वो प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो इस तरीके से प्रार्थना हम लोग करते थे। लेकिन स्कूल से आने के बाद, स्कूल में कम से कम प्रार्थनाएं होती थी, ये सब एक कल्चर था। उसके बाद जब हम इसमें आए, कॉलेज में आए, तो ये कॉलेज का सिस्टम पूरा का पूरा जो है ना करप्ट है, पूरा का पूरा करप्ट है। मतलब कि अच्छे खासे इंसान को ये जो है बर्बाद होने के लिए बहुत अच्छा संग दे देता है। ये हमारा जो आजकल कॉलेज का जो सिस्टम है, मैंने एक एग्जांपल सुना था कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे अच्छे खासे घोड़े जाते हैं पढ़ने के लिए और गधे बन के निकलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक है ना, वो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो जरूर हो सकता है एक कोट पैंट में पहन करके व्यक्ति निकलेगा, एक डिग्री हासिल करके निकलेगा, एक अच्छी जॉब के साथ निकलेगा, लेकिन जो उसके गुण हैं 99% है कि उसके गुण जो हैं गिर ही गए होंगे। जो उसके अपने आध्यात्मिक गुण हैं वो जरूर गिर ही गए होंगे। तो देखने को ही मिलता है। तो वो जो मेरे मित्र थे वो इतने बार, इवन यूनिवर्सिटीज के जो अपने खुद के जो प्रोग्राम होते हैं वो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंटामिनेटिंग होते हैं, दूषित करने वाले होते हैं चेतना को। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही प्रचलित शो होता था, फैशन शो। उस फैशन शो में स्त्रियां कैसे भी कपड़े पहन के आती थी और फैशन शो होता था। बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये सब होता है, खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे फैशन शो, वहाँ पे ग्लैमर को बढ़ावा दिया जाता है। कहने का मतलब है इंद्रिय सुख को बढ़ावा दिया जाता है। और फिर इसके बाद जब आप जॉब में जाते हो तो फिर वही चीज़ आगे बढ़ती है, क्योंकि वहाँ जो सब पढ़े लिखे लोग हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आपको संग देंगे। एक हमारे दास रघुनाथ प्रभु हैं, वो हमारे रूममेट हैं, वो बता रहे थे, वो IIT मुंबई दिल्ली से हैं, और वो बताते हैं कि जब वो जॉब करने के लिए गए तो इंटरव्यूअर जो है किसी एक जगह पे लेकर के गया, तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए हुए थे जिनका इंटरव्यू लेना था। तो पहले उन लोग के लिए बहुत अच्छी शैम्पेन मंदिरा, मतलब एक कैटेगरी होता है, बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया उनको और बोला गया कि आप इसको पीजिए। तो वो आदत नहीं थी किसी की, सब एक दूसरे को चेहरा देख रहे हैं, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, पिए कि नहीं पिए, पिए कि ना पिए। 3-4 बार उसने बोला स्टार्ट, बिगिन द शो, स्टार्ट कीजिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सब का सारा जो था वहाँ पे मात्र मदिरा था और कुछ नहीं था, और वो ऐसे बोल रहे हैं। तो मतलब कि ये सिस्टम भी एक ऐसा क्रिएटेड है अभी का, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर के जो हमारा पूरा का पूरा जो आगे का जॉब का सिस्टम है और जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, ये पूरा का पूरा कंटेमिनेट हो चुका है और मात्र मनुष्य को तमोगुणी बनाने के लिए बनाया गया है। आप जब कॉलेज में जाते हो तो उसमें आपको इतने सारे अवसर मिलते हैं तमोगुणी बनने के, आप बच नहीं सकते हो। बहुत मुश्किल है बच जाए कोई वहाँ पर रहते हुए, बहुत मतलब खतरे से खाली नहीं है ऐसे जगहों पे जाकर के एडमिशन ले करके और पढ़ाई करना। वो ऐसे बहुत छोटे छोटे डायलॉग बनाए जाते हैं, अरे यार तू तो इंजीनियर है। वो इंजीनियर ही कौन सा इंजीनियर जिसने मदिरा पान नहीं किया जीवन में। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे ही कॉलेज में ये सब होता था। अब बताइए जब इस तरीके से बार बार आपके दिमाग में कोई बार बार कोई चीज़ डालेगा ना, तो एक समय, ये इसको कहते हैं गुण संग। आप लंबे समय तक कारण गुण संगस्य, लंबे समय तक जब आप गुणों का संग करते हो तो आपके अंदर वो प्रवृत्तियां आ जाती हैं, फिर आप जो है राजी हो जाते हो उस आनंद को लेने के लिए। लंबे समय तक आप गुणों का जब संग करोगे, लोग आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने शराब परोसी जा रही है, आपका मित्र पी रहा है, वो जो दुर्गंध है, आपने एक बार तो आपको बहुत बुरी लगी, लेकिन जब आप 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार
25 बार जब उसी को डेली का आपका काम हो गया, उसी को दुर्गंध को आपके नाक में प्रवेश कर रही है, तो कुछ समय बाद आपको वो दुर्गंध नहीं लगेगी, फिर आपके अंदर भी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, बिकॉज आपने बहुत लंबे समय तक गुणों का संग कर लिया है कि अब क्योंकि कोई सत्संग तो मिल नहीं रहा है, तो फिर इस तरीके से फिर वो मनुष्य क्या करता है, स्टार्ट करता है, एक घूंट लेता है, एक घूंट लेते ही उसको क्या होता है, उल्टी आती है। यही है तमोगुणी सुख। प्रारंभ में भी आनंद नहीं देता, कष्टकारक है, और अंत में भी कष्टकारक है। मैंने देखा है प्रारंभ में भी उल्टी आती है मदिरा पीने में, जो आदि नहीं है उसके लिए, और अंत में भी मत उसको उल्टी आती है। ये एक होता है, जो यंगर जनरेशन है, अभी की जनरेशन है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से देख रही है। तो इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और फिर वो कुछ समय बाद आदी हो जाता है, और फिर जब वो आदी हो जाता है तो उसकी बुद्धि ऐसी मोहित हो जाती है, जिस चीज को अभी वो कष्ट मानता था वो अब उसे आनंद मिलने लगा उसमें। ये है तमोगुणी सुख। जो अभी आपके लिए कष्टदायी था पूरी तरीके से, अब वही आपके लिए आनंद हो गया है। बुद्धि पूरी पलट गई है, पूरी पलट चुकी है बुद्धि। जो आनंद, जो कष्ट है असल में वही आनंद है। जो कूड़े का ढेर आपके लिए कष्ट है वही आपका आनंद है। बस आपको कुछ समय तक संग करना है। तो हर कोई योग्य नहीं है तमोगुणी सुख लेने के लिए, बहुत अच्छा उसको संग देना पड़ता है, तमोगुणी संग, तब जाकर के वो ऐसे आनंद लेता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए ऐसे तमोगुणी परिस्थितियों से, तमोगुणी लोगों से। तमोगुणी गाने भी बनते हैं आजकल, जो गाने बार बार हम सुनते हैं तो वैसी ही हमारी चेतना बन जाती है। आजकल ज्यादातर जो गाने बन रहे हैं, क्योंकि मैं भक्ति में आज से लगभग 5 साल पहले ही आया हूँ, उसके पहले तो मैं भी वहीं से आ रहा हूँ जो भी बाहर चल रहा है संसार में। मैंने भी सुने हैं वो सारे गाने, सारे के सारे। आजकल मदिरा, ड्रग्स, उसको प्रमोट करने के लिए गाने बनाए जाते हैं। अश्लीलता, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए गाने बनाए जाते हैं। तो कैसे कोई बच सकता है आज के परिवेश में? अगर कोई, इसीलिए देखिए बहुत मुश्किल है कोई मंदिर जैसी जगहों पे आ पाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रमाद के द्वारा जो सुख मिलता है उसके भी बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है ना। तो एक यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया है रामायण के उत्तरकांड से, आलस्य से उत्पन्न जो सुख है। उसमें ये बता रहे हैं कि एक बार एक ब्राह्मण की जो गाय थी वो एक मतलब राजा के गायों के बीच में जाकर के मिल गई, और उसके कारण क्या हुआ कि राजा के पास वो सारी गायें भी पहुंच गई। राजा ने किसी को, वो जो राजा थे, राजा नृग, बहुत दानी राजा थे, तो उन्होंने दान दे दिया राजा ने गायों को। अब वो गाय किसी और के पास पहुंच गई, ये जो ब्राह्मण वाली गाय थी। ब्राह्मण ने बाद में कभी देखा जाकर के कि वो गाय किसी के पास दिखती है, किसी एक दूसरे ब्राह्मण के घर में देखी, है ना। तो दोनों ब्राह्मण जो है ना आपस में लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है। तो अब न्याय की बात आ गई, कोर्ट केस हो गया, केस की बात हो गई। अब तो राजा के पास बात जाएगी, न्यायालय में जाएगी, वहां हमें न्याय चाहिए। लेकिन ये राजा नृग ने क्या किया, न्याय देने में बहुत समय लगा दिया, बहुत लंबा समय लग गया। इससे क्या हुआ कि ये क्यों हुआ, ये आलस के कारण हुआ। आलस के कारण समय व्यतीत हो गया। समय, आलसी लोग समय को व्यर्थ करने में आनंद लेते हैं। उनका आनंद समय को व्यर्थ करना है, टाइम पास करना, ये तमोगुणी आनंद है। बिना मतलब जो है कोई आनंद उसमें नहीं मिलने वाला है। फिर भी जो है, अभी जैसे मॉडर्न एक एग्जांपल है, एक छोटा सा एप्लीकेशन आया था टिकटॉक, बहुत फेमस टिकटॉक, मतलब फेसबुक और जो व्हाट्सएप है ना, इन्हीं को टक्कर देने वाला ये एप्लीकेशन है टिकटॉक। इसमें कुछ नहीं है, छोटे छोटे 15-15 सेकंड, 25-25, 30-30 सेकंड के वीडियो डाले जाते हैं। और उसमें क्या, क्योंकि मैं बेस प्रीचिंग करता हूँ तो वहाँ पे मैंने भक्तों को न्यूज़ में सुनते हुए पढ़ते हुए देखा है। वो लोग बताते हैं अच्छे से कि प्रभु जी ये तो हमारे जो हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु जी हैं, विवेक बिंद्रा प्रभु, वो भी बताते हैं कि ये बहुत ही इस तरीके से फैल रहा है
लोग बस समय उसमें व्यतीत करते हैं, बस उसको आगे बढ़ाते जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस देखते जाते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। कोई आएगा कुछ अपना नटखट सा वीडियो बनाएगा, है ना, और बहुत गंदे गंदे उसमें कार्यकलाप करेंगे लोग, है ना, कुछ चुटकुले मारेगा, कुछ गंदी बातें कर देगा, कुछ गंदे एक्ट कर देगा, जिनका कोई शिक्षा नहीं मिल सकती उससे, कोई किसी भी तरह का हमें कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। क्या नया किसी ने कुछ किया? क्या किसी ने कुछ नए गाने को तोड़ मरोड़ के गाया? क्या क्या किसी ने भगवान के भजन के रूप में किसी बॉलीवुड गाने को गा दिया? क्या किसी ने भगवान के गाने को बॉलीवुड की धुन में गा दिया? ये सब चलती रहती हैं चीज़ें, बेवजह की चीज़ें, उसी में लोग अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। समय व्यतीत करना आनंद जो है, ये आनंद क्या है? तमोगुणी आनंद है। तो ऐसे लोग जो है आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधे होते हैं, जैसे कि भगवान कह रहे हैं, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, ये सुख बिल्कुल आत्म साक्षात्कार से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। नो रिलेशन विद द सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, कोई रियलाइजेशन नहीं मिलता है इन चीज़ों से को करने से। और एक छोटा सा और जो तीसरा सुख है वो है, तो जो मैंने ये सुख, जो आलस्य का सुख दिया, ये इसको हम अभी आज के जुडिशरी सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो आज का जो न्यायालय है ना। तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है उसमें, है ना, कोर्ट केस को वो होने में। तो ये सब तमोगुणी कार्यकलाप हैं। और प्रमाद का जो एक आनंद होता है, इसमें यही जो अब आगे आ गया, समय बर्बाद करना, व्यतीत करना, जो अभी हमने बताया। तो ये ऐसे लोग जो हैं झूठ, कपट और बेईमानी करते हैं अधिक से अधिक, और उसी में उनका आनंद होता है। बेईमानी करने में, झूठ बोलने में, किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, अष्टवक्र मुनि के शरीर में 8 स्थानों, अष्टवक्र मुनि का जो शरीर था 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, और तो उनकी जो है सुदर्शन नामक एक विद्याधर था, उसने उसे अपने बल पर बहुत घमंड था, तो उसने क्या किया था, इनकी हंसी उड़ाई थी। तो उसके कारण उसे क्या करना पड़ा, फिर बाद में उसे सर्प की योनि में जाना पड़ा। तो इस तरीके से ये तामसी सुख होता है। और ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको कुछ पता नहीं होता करना कैसे है, क्या काम करना है। अपने गुरु के सामने, जो बृहस्पति के शिष्य थे वर्तंतु, अपने गुरु के सामने पैर को फैला करके बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा था। उन्हें ये महसूस भी नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बस वो पैर फैला के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की परवाह किए बिना कि मैं अपने गुरु के सामने बैठा हुआ हूँ, अपने गुरुदेव के सामने बैठा हुआ हूँ, और मैं उनकी तरफ अपने पैरों को किया हुआ हूँ। तो उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का महसूस नहीं हुआ, आलस्य के कारण। तो ये भी एक सुख है, आलस्य का सुख, बस जो है आलस्य या फिर प्रमाद के कारण, है ना, पागलपन। तो इस तरीके से तो फिर उनको फिर बाद में क्या हुआ, शाप मिला कि तू अपने गुरु के सामने उनका अपमान कर रहा है, बैल के तरीके से अपने पैरों को फैला करके बैठा हुआ है, तो जो है बैल बन जा। तुरंत फिर जो है ना वो अगले जन्म उसमें बैल बन गए, अरिष्टासुर बने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस तमोगुणी सुख की चर्चा की, डिटेल में चर्चा की। और हमें प्रयास करना चाहिए कि ये सारे के सारे सुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं? गुणों का संग करने से। तमोगुणी गुण का संग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण का संग करना है हमें। और सतोगुण का संग करेंगे हम तो धीरे धीरे हम ज्ञान में आएंगे, और ज्ञान में आएंगे तो फिर हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ पाएंगे। आत्म साक्षात्कार की तरफ हम अंधे नहीं रहेंगे, हम उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सुझाव या कुछ टिप्पणी, प्रभु जी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो तमोगुणी सुख होता है वो 3 चीज़ों से उत्पन्न होता है। पहली चीज़ है निद्रा से, दूसरी चीज़ है आलस्य से, और तीसरी चीज़ है प्रमाद से।
तो निद्रा से जो सुख उत्पन्न होता है, हाँ, ये तमोगुणी सुख है। तो जिसमें एक चर्चा हुई है निद्रा से, हाँ, कुंभकर्ण को निद्रा से सुख प्राप्त होता था। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि रावण ने कुंभकर्ण की बड़ी शिकायत की। कुंभकर्ण की बड़ी शिकायत की। क्या शिकायत की? कि मैं इतने बड़े संकट में पड़ा हुआ हूँ और ये जो है आराम से सो रहा है। तो निद्रा में कोई व्यक्ति जो है इतना अधिक बंध जाता है, इतना अधिक बंध जाता है कि वो फिर किसी बात की चिंता नहीं करता, किसी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, वो अपनी निद्रा में जो है बंधा हुआ है ना। तो निद्रा से उत्पन्न सुख व्यक्ति की बुद्धि को इस प्रकार मोहित कर देता है कि वो इस सुख में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित समझता है। अब कुंभकर्ण क्या है कि निद्रा में इस प्रकार से आनंद ले रहा है कि रावण की लंका जल गई, उसको जो है कोई चिंता नहीं है, वो अपनी निद्रा में सुखी है। तो निद्रा में जो व्यक्ति मोहित होता है तो इस प्रकार से उसका ज्ञान ढक जाता है कि वो परिणाम की चिंतन नहीं करता कि आगे चल करके क्या परिणाम होगा, है ना। तो एक निद्रा है। फिर दूसरे आलस्य। तो आलस्य से भी एक सुख होता है, आलस्य का भी एक सुख होता है? क्या सुख होता है? कि मैं चिंता क्यों करूं, है ना। तो इसमें राजा नृक का उदाहरण दिया गया है कि राजा नृक के द्वार पर 2 ब्राह्मण आए। तो एक ब्राह्मण वो था जिसे राजा नृक ने गाय का दान किया था, एक गाय का दान किया था। और दूसरा ब्राह्मण वो था जिसकी गाय राजा नृक की गायों में मिल गई थी। तो उसकी गाय जो है राजा नृक की गाय में मिल गई और उन्होंने चिंता नहीं की और उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो ये दोनों ब्राह्मण राजा नृक के द्वार पर कई दिनों तक टिके रहे, परंतु राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। कई दिनों तक राजा के द्वार पर टिके रहे और राजा ने न्याय नहीं किया। क्यों न्याय नहीं किया? कि कौन इस चक्कर में पड़े, छोड़ो। अब वो जो ब्राह्मण है वो कितने तनाव में है। एक ब्राह्मण का तनाव है कि राजा नृक ने मुझे गाय दान में दी है, अब ये जो है मैं इस गाय को रखे हूँ, तो अब मेरा इसमें क्या दोष है। दूसरा जो ब्राह्मण है तो वो तनाव में है कि मेरी गाय जो है अगर किसी व्यक्ति के घर में अगर बंधी हुई है तो ये कहाँ तक उचित है कि मेरी गाय जो है इस व्यक्ति के घर में है। तो राजा नृक ने जो है चिंता नहीं की कि इसका जो है क्या किया जाए ना। जबकि श्री राम का न्याय जो है बहुत उचित होता था कि अगर कोई ऐसे केस आ जाए तो श्री राम जो है अपनी सभा में सब ब्राह्मणों से पूछते थे कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसका दोष है और किसके दोष के आधार पर दंड दिया जाए, किसको पुरस्कार दिया जाए। तो श्री राम जो है इस बात को जो है अपने सब मंत्रियों के साथ विचार करते थे ना। लेकिन राजा नृक ने जो है आलस्य के कारण न्याय नहीं किया। अब प्रमाद, तीसरा है प्रमाद। तो प्रमाद का मतलब क्या है कि दूसरों को दुख पहुंचाने में सुख प्राप्त करना। दूसरों को दुख पहुंचाने में भी सुख प्राप्त होता है लोगों को, किसी को तंग करने में भी सुख प्राप्त होता है ना। तो अपना तो कुछ भी लाभ नहीं है, लेकिन
उनको जो है दुख मिले तो जो है ये सुख है, अपना यही सुख है ना। तो जैसे सुदर्शन नाम का विद्याधर था, तो अष्टावक्र मुनि के शरीर को टेढ़ा देख करके उसने हंसी उड़ाई, है ना। तो अगर 8 अंगों से टेढ़े हैं तो उनको तो बड़ी असुविधा होती है चलने में, तो उनको असुविधा हो रही है तो वो जो है उनको चढ़ाने से और आनंद प्राप्त करता है। तो वो जो है वर्तंतु ने बृहस्पति का सम्मान नहीं किया, वो शिष्य थे वर्तंतु, बृहस्पति गुरु थे, तो गुरु का जो है सम्मान होना चाहिए। और गुरु जो है आशा करता है अपने शिष्य से, जैसे वो विद्या दे रहा है, कि उसे सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि सम्मान जो है उसके माध्यम से ही भगवान को प्राप्त होता है। तो गुरु जो है अपने शिष्य का सम्मान लेकर के भगवान को देता है, और भगवान से उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो शिष्य को दे रहा है। तो वो जो है माध्यम होता है, ज्ञान देने का माध्यम होता है और सम्मान लेने का भी माध्यम होता है। भगवान की ओर से वो सम्मान लेता है और भगवान को देता है, और भगवान की ओर से ज्ञान लेता है और शिष्य को देता है। लेकिन उसने जो है पैर फैला करके जो बैठा, तो ये किस लिए बैठा कि इनको जो है कष्ट पहुंचाया जाए, इनको कष्ट पहुंचाया जाए, क्योंकि ये आशा करते हैं कि मैं सम्मान करूंगा और मैं जो है सम्मान ना करूं तो इनको कष्ट होगा, तो ये मेरा सुख है। तो इस प्रकार से लोग जो है सुख दुख पहुंचाना चाहते हैं दूसरों को, अपना कोई भी लाभ नहीं है, यही लाभ है कि उसको दुख मिल रहा है ना। तो ये है इसी प्रकार से सुमति गंधर्व ने हनुमान जी का ध्यान भंग किया, कि हनुमान जी श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तो सुमति गंधर्व ने सर्प की तरह फफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया, है ना। अब ध्यान कर रहे हैं, है ना, तो वो जो है ध्यान में डूबे हुए हैं और बिल्कुल मतलब एकाग्र है उस भगवान की उस कथा में, उनका ध्यान स्मरण कर रहे हैं, कथा का स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो सांप की तरह फुफकारा, है ना। तो इस तरह से जो है जो कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये जो सुख है ये प्रमाद से उत्पन्न सुख है। जैसे मृगारी था, तो मृगारी जो है जीवों को अधमरा करके छोड़ देता था। तो नारद जी ने कहा कि तुम अधमरा करके छोड़ते हो, उससे अच्छा है कि इनकी हत्या कर दो, जान से मार दो। तुम आधा मारते हो और ये कष्ट भोगते हैं, तो इनको इतना कष्ट जो हो रहा है, तो ये क्या तुम्हारा जो है तरीका है। तो बोला मेरे पिता ने यही सिखाया कि यही सुख है, इसी प्रकार का सुख जो है मेरे पिता ने सिखाया है। तो फिर नारद जी ने उसको समझाया कि इस प्रकार के सुख का परिणाम जानते क्या होगा। तो अपनी योग शक्ति से दिखाया कि आगे चल कर के वही पशु जो है उसको भी मतलब मारता है और अधमरा करता है और वो तड़पता है। इस प्रकार से जो है नारद जी ने अपनी योग शक्ति से जब उसको दिखाया कि क्या परिणाम होगा, तो उसने जो है फिर उसकी चेतना आई। तो गलती उसके पिता की थी, वो तो अपने पिता के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन उसकी भगवान ने रक्षा की, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन के अनुसार वो कर रहा था। तो इस प्रकार से कुछ उसके अंदर सत्व गुण का भी जो है भाव था कि अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लेकिन इससे क्या हुआ कि नारद जी उससे मिले और उसको जो है सचेत कर दिया और वो जो है सुधर गया। तो ये जो है जो सुख है ये बहुत दुख प्रदान करता है। आप किसी व्यक्ति को अकारण कष्ट पहुंचाते हैं, कोई कारण नहीं है ना, कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो हजारों करोड़ों गुना अधिक कष्ट मिलता है ना। तो ये तमोगुणी जो सुख है ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान इस सुख की निंदा कर रहे हैं। धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।